गांव में रामू का घर था, जहां अपनी बूढ़ी माँ कमला देवी के लिए कोई इज्जत नहीं थी। रामू और उसकी पत्नी सीता का रोज का काम था माँ का अपमान करना। अरे माँ, अभी तक बैठी हो? खेत पे मुझे देर हो रही है। हाँ माँ जी, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, हाथ पैर चलाओ। क्या करूं बेटा, शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। लो ये जाग, पूरा आंगन साफ करो। जब तक ये चमक न जाए तब तक खाना मत मांगना, समझे? हाँ माँ जी, अब आराम करने के दिन गए। और हाँ, जल्दी करना। रामू अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर खेत के लिए निकल पड़ता है। कमला देवी धीरे धीरे झाड़ू लगाती रहती हैं। माँ जी जरा ढंग से करना, कोने कोने तक साफ हो जाना चाहिए। उनका अपमान करना और उन्हें हर बात पर ताना मारना रामू और सीता के लिए एक आदत बन चुका था। गांव में इस बार खूब बारिश हुई थी। सबके खेत लहलहा रहे थे, लेकिन रामू का खेत, वहां हरियाली नहीं, बस मायूसी उग रही थी। ये कैसे हो गया? बारिश तो हुई थी, फिर मेरी फसल क्यों सूख रही है? अरे रामू, तेरे खेत का क्या हाल है? मेरी तो इस बार 2 गुनी फसल हुई। पता नहीं भाई, इतनी बारिश के बाद भी मेरी फसल बर्बाद हो रही है, जैसे जमीन ने कुछ सोखना ही छोड़ दिया हो। कहीं ये किसी की बद्दुआ तो नहीं? गांव में पानी तो खूब बरसा था, लेकिन रामू के जीवन में अब भी सूखा था, क्योंकि उसकी जमीन ने नहीं, उसके कर्मों ने हरियाली खो दी थी। शाम को रामू हताश होकर घर लौटा। उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। क्या हुआ जी, बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं सीता, बारिश तो गांव में अच्छी हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी फसल सूख रही है। सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना उदास है? कुछ नहीं माँ, बस खेत की चिंता है। चिंता मत कर बेटा, भगवान भला करेगा। हाँ माँ जी, आपका भगवान ही भला कर रहा है। जो बैठे बैठे खाते हैं उनका तो हमेशा भला होता है। हाँ माँ, आपका क्या जाता है? आपको तो बस खाने को चाहिए। हमारी मेहनत आपको क्या पता? बेटा मैं तो बस। माँ जी अब बहुत हो गया, हम आपसे तंग आ चुके हैं। आप हमें चैन से जीने नहीं देती। अब बस, या फिर क्या बेटा, क्या चाहती हो? या फिर अपना रास्ता नाप लो। हमें अपनी जिंदगी जीनी है शांति से। यहाँ तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं। कमला देवी स्तब्ध रह जाती हैं। उनकी आंखें फैल जाती हैं। उनमें अविश्वास और गहरा दर्द साफ दिखाई देता है। रामू चुपचाप खड़ा अपनी पत्नी को देखता रहता है, उसे रोकता नहीं। ठीक है बेटा, अगर मैं इतनी ही बोझ हूं तो मैं चली जाती हूँ। जाने दो जी, रोज रोज के झगड़े खत्म होंगे, अब तो चैन मिलेगा। कमला देवी गांव से बाहर निकल जाती हैं, अकेली और बेसहारा, अपनी ही संतान के कठोर शब्दों से छलनी होकर। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके जाने से उनके बेटे की जिंदगी में कितनी उथल पुथल आने वाली थी। रात का समय था। कमला देवी गांव से काफी दूर आ चुकी थी। वह थकी हुई थी और भूख से बेहाल थी। एक सुनसान सड़क पर वह अकेली चलती जा रही थी। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखी। वह रोशनी की तरफ बढ़ती है, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक गंगा नाम की वृद्ध महिला बाहर बैठी कुछ काम कर रही थी। अरे बहन जी, इतनी रात को अकेली कहाँ? बहन, मेरा कोई नहीं, घर छोड़ दिया। आओ बहन जी, अंदर आओ, बहुत थक गई हो। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है बहन जी, मैं गंगा हूँ, आप जैसी ही हूँ। मेरा भी एक बेटा था और उसकी पत्नी, उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं यहीं अकेली रहती हूँ। हे भगवान, इस उम्र में ऐसा हाल। हाँ बहन जी, पर क्या करें, अब तो यहीं रहना है। बहन जी,
अगर आप चाहें तो यही मेरे साथ रह सकती हैं। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। सच कहती हो बहन? मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? हाँ बहन जी, बिल्कुल। अकेलेपन से तो अच्छा है कि दो बूढ़ी बहनें एक साथ रहें। कमला देवी और गंगा एक दूसरे को देखती हैं। उनकी आंखों में साझा दर्द और एक दूसरे के लिए नया मिला सहारा साफ दिखता है। कमला देवी वहीं गंगा के साथ रहने का फैसला करती हैं। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। कुछ दिनों बाद रामू की फसल और भी ज्यादा सूखने लगती है। उसके खेत में पूरी तरह सूखा पड़ चुका था। रामू और सीता बहुत परेशान थे। अजीब बात यह थी कि पूरे गांव में खूब अच्छी बारिश हुई थी और सबके खेत हरे भरे दिख रहे थे, सिवाय रामू के खेत के। रामू का खेत पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ था। अरे रामू के खेत की फसल देखी, पूरी बर्बाद हो गई है। इतनी अच्छी बारिश हुई फिर भी उसका खेत सूखा का सूखा रह गया। हाँ भाई, मेरी तो इस बार 2 गुना ज्यादा आई है फसल। पूरे गांव में इतनी अच्छी फसल हुई है, बस रामू का ही खेत बर्बाद हुआ है। मुझे तो लगता है उसे किसी की बद्दुआ लगी है। बद्दुआ? किसकी? अरे उसकी बूढ़ी माँ की। सुना है रामू और उसकी पत्नी ने मिलकर उन्हें घर से निकाल दिया। बेचारी माँ इस उम्र में कहाँ भटक रही होगी। माँ की आह सबसे बड़ी होती है भाई। हाँ, तुमने सही कहा। माँ का दिल दुखाना अच्छा नहीं, ये उसी का फल है। रामू और सीता, जो गांव में ही कुछ सामान लेने आए थे, दूर से इन बातों को सुन लेते हैं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और डर साफ दिखाई देता है। वे दोनों चुपचाप अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। वह बहुत परेशान है। सीता भी उसके पास बैठी उदास है। तभी गांव के सरपंच रामू के घर आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता है। रामू, मैंने सुना तुम्हारी फसल का हाल ठीक नहीं। पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारे खेत की हालत इतनी खराब है। और तुम्हारी माँ कहाँ है? गांव में लोग बात कर रहे हैं कि तुम लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया। हाँ सरपंच जी, फसल तो बर्बाद हो गई और माँ वो चली गई। रामू, सीता, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। माँ तो घर की लक्ष्मी होती है। तुमने अपनी माँ को अपमानित किया। तुमने अपनी ही किस्मत को झाड़ दिया है। झाड़ दिया? हाँ बेटा, जिसने माँ को झाड़ू पकड़ा दी, उसकी किस्मत ने उसे ही झाड़ दिया। तुमने माँ का दिल दुखाया, उनकी आह लगी है तुम्हें। यही कारण है कि तुम्हारी फसल बर्बाद हुई। माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन होता है। रामू और सीता दोनों शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी। अब पछताने से क्या होगा बेटा? अपनी गलती सुधारो। सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढो और उनसे माफी मांगो। उनका आशीर्वाद ही तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है। रामू और सीता तुरंत अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रामू और सीता अपनी माँ को ढूंढते हुए परेशान थे। कई दिनों की तलाश के बाद वे लगभग निराश हो चुके थे। सीता, माँ कहीं नहीं मिल रही हैं। मुझे लगता है हमें उनकी बद्दुआ लग गई है। हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे जी? तभी रामू और सीता को गंगा गांव के पास कुछ सामान खरीदने आती हुई दिखती है। क्या हुआ बेटा, क्यों इतने परेशान हो? रामू उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और अब उन्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी माँ मेरे पास है, वो उस झोपड़ी में है। वो बहुत सीधी है। रामू और सीता तुरंत गंगा के साथ झोपड़ी की तरफ दौड़ते हैं। वे झोपड़ी में घुसते हैं। कमला देवी अंदर बैठी हैं। गंगा भी वहीं है। उन्हें देखते ही रामू और सीता कमला देवी के पैरों में गिर पड़ते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ जी, हमें माफ कर दो, हम आपको लेने आए हैं। बेटा,
लो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर अब मैं वापस नहीं लौट सकती। मेरा आत्मसम्मान वहीं छूट गया जहां तुमने मुझे घर से जाने को कहा। अब अपना रास्ता नाप लो। तुमने ही तो कहा था। मैंने अपना रास्ता नाप लिया है। अब मुझे यही शांति मिलती है। गंगा मेरा परिवार है। बहन जी, अगर बेटा बहू अपनी गलती मान रहे हैं तो नहीं गंगा, अब यही मेरा घर है। यहाँ मुझे इज्जत मिलती है। और हाँ, गंगा और मैंने मिलकर एक धर्मशाला बनाने का फैसला किया है। ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ उन बूढ़ी और विधवा महिलाओं को आसरा मिलेगा जिन्हें कोई सहारा नहीं है। अब हमारा बचा हुआ जीवन किसी का बोझ बनकर नहीं, बल्कि किसी का सहारा बनकर जाएगा। रामू और सीता सदमे में हैं। वे गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं, पर कमला देवी अपनी बात पर अडिग रहती है। उनकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं, बस एक गहरी शांति और दृढ़ता है। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, अपना ध्यान रखो। मैं यहीं ठीक हूँ। रामू और सीता, उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है, पर अब माँ वापस आने को तैयार नहीं। वे गंगा का धन्यवाद करते हैं और भारी मन से वापस लौट जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में रामू के खेत में नए बीज अंकुरित होने लगते हैं। छोटे छोटे हरे पौधे दिखने लगते हैं। यह सब प्रकृति का चमत्कार था, पर रामू को पता था कि माँ का पूरा आशीर्वाद अभी भी उसे नहीं मिला है। उसके खेत में अब भी उतनी रौनक नहीं थी जितनी गांव के बाकी खेतों में थी। फसल तो उग रही है जी, पर पहले जैसी बात नहीं है। बस मुश्किल से घर का खर्चा निकल पाता है। हाँ सीता, माँ का आशीर्वाद नहीं है ना, वो वापस नहीं आई। हमने बहुत बड़ी गलती की। अब हमें पूरी जिंदगी इसी पश्चाताप में जीना होगा। रामू और सीता को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे जानते थे कि माँ का आशीर्वाद ही असली धन है और उन्होंने उसे खो दिया था। रामू और सीता को एहसास था कि उन्होंने अपनी माँ के साथ जो किया, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। उसे ठुकराई गंगा और कमला देवी ने कुछ महीनों बाद गांव वालों की मदद से एक धर्मशाला बनाई, जहां बेसहारा महिलाओं को सहारा, सम्मान और प्यार मिला। उनके नेक कर्मों ने पूरे गांव की सोच बदल दी। माँ का सम्मान जीवन संवारता है और अपमान विनाश लाता है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, आशीर्वाद हो या पश्चाताप।